खिलाड़ियों के साथ हर कदम खड़ी है, चाहे उनके सम्मान का सवाल हो, सुविधाओं की बात हो या भविष्य की तैयारी हो। हमने अपने खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पूरे देश में सबसे अधिक की है। अब ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले बच्चों को 7 करोड़ रुपए का प्राइज दिया जाएगा। सिल्वर जीतने वाले को 5 करोड़ का प्राइज दिया जाएगा और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। खुश हैं बच्चे हमारे? तो एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाइए। इसके अलावा एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, अन्य नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की भी पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हमने मुंडका में एक नई और दिल्ली की पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई जाने वाली दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया है, जो दिल्ली के लिए बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी लेके आएगी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें विकसित दिल्ली भी आती है और इसीलिए दिल्ली की अच्छी और बेहतर सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साफ पानी और आधुनिक नागरिक सुविधाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 2025-26 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवाइज करते हुए दुगना कर दिया है, यानी 30,000 करोड़ अब दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाएगा। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में विकास कार्यों के लिए जितनी भी हमें धनराशि की जरूरत पड़ेगी, कभी उसमें कमी ना आए। दिल्ली का विकास कभी रुके नहीं, हमेशा गति पकड़े और इसीलिए हमने बेहतर दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये लक्ष्य तय किया है कि 3 साल में 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस एमिशन फ्री इलेक्ट्रिक फ्लीट में तब्दील कर दी जाएंगी और इस लक्ष्य के लिए 3 वर्ष के अंदर 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई हैं। मैं इन इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें मेंटेन करने के लिए जरूरी है, नए चार्जिंग स्टेशन, नए बस डिपोज, इन सब पे भी तीव्र गति से काम हो रहा है और दिल्ली की जनता को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि दिल्ली के सभी ISBTs को रीडेवलप किया जाएगा। दिल्ली की मेट्रो जो अभी वर्तमान में 394 किलोमीटर चलती है, उसे 500 किलोमीटर तक लेके जाया जाएगा और जो बजट हमने साल के शुरू में 3,000 करोड़ मेट्रो पे खर्च करने का सोचा था, उसे अब हम 5,000 करोड़ पे लेके जा चुके हैं। नए रूट, नए कॉरिडोर, इन सबको सैंक्शन और बजट दोनों दिए जा चुके हैं। हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जरूरी है, उस पे भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। 7 मीटर की EV बसेस, ई-टैक्सी, ई-ऑटो, ये सब दिल्ली की जनता को मिले ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन उपयोग हो सके, इसके लिए दिल्ली काम कर रही है। दिल्ली में रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दिल्ली मेरठ की तैयारी हो चुकी है। अब दिल्ली
एनसीआर की कनेक्टिविटी हमें रैपिड रेल के माध्यम से भी मिल सकेगी। दिल्ली में सिंगल मोबिलिटी कार्ड भी दिया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाएं जिनको हमने बसेस में निशुल्क ट्रैवल दिया है, फ्री ट्रैवल दिया है, उनको हम पिंक कार्ड दे रहे हैं। और ना केवल महिलाओं को बल्कि दिल्ली में रह रहे ट्रांसजेंडर्स को भी ये पिंक कार्ड दिया जाएगा। जो व्हीकल दिल्ली की सड़कों पे चल रहे हैं उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए दिल्ली में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद इस मंच से करना चाहती हूं देश की केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतरीन सहयोग हमें दिया। उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, यूईआर 2, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जैसे रोड जो दिल्ली की सड़कों को जोड़ते हुए बनाए गए हैं, ये हमारे दिल्ली के डीकंजेशन में अत्यधिक मदद करने वाले हैं। और इसके लिए दिल्ली सरकार भी लगातार काम कर रही है। नए फ्लाईओवर, नए अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में दिन रात काम चल रहा है। साथियों, दिल्ली की बात जब हम करते हैं तो दिल्ली की जनता के मन में हमेशा एक चीज और रहती है, सेफ सिटी। मैं बताना चाहती हूं कि दिल्ली में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10,000 कैमरा नए, जिसमें ANPR कैमरास, फिक्स्ड CCTV कैमरास एवं PTZ कैमरास जल्द लगाए जाएंगे। और दिल्ली में 1 लाख स्मार्ट एवं सेंसर्ड LED लाइट लगाने का टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है, जो ऑटोमेटिकली यदि लाइट बंद होती है तो कंट्रोल रूम में इंडिकेशन आ जाएगा और तुरंत वो लाइट ठीक कर दी जाएगी। दिल्ली की सुरक्षा और पेंडिंग केसेस को देखते हुए दिल्ली में अब 53 नए स्पीड को भी स्थापित किए गए हैं और नई हाइब्रिड कोर्ट रूम्स भी दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक और अच्छा काम, तिहाड़ जेल जो कहीं ना कहीं दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसको स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी उस पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार हो रहा है, काम हो रहा है। साथियों, दिल्ली में हर वर्ग के लोग रहते हैं और इन वर्गों का ध्यान रखना, उनकी मदद करना, ये सरकार का फर्ज है। इसके लिए जब ग्रैब का समय आया था तो हमने अपने मजदूर भाई बहनों के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद तुरंत प्रभाव में उन तक पहुंचाई, जो पहले की सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाता था। हमने दिल्ली में काम कर रहे गिग वर्कर्स को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया और दिल्ली में इन वर्कर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए चिंता की जाए, उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है। मैं अपनी उन मजदूर बहनों की भी बात करना चाहूंगी, जब अपने रोजगार पे, अपने काम पे मजदूरी के लिए वो जाती हैं और अपने छोटे बच्चों की चिंता उन्हें रहती है कि इन्हें कहाँ पे मैं छोड़ के जाऊं। ऐसी सभी मजदूर बहनों के लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना क्रच केंद्र बनाए हैं, जहां पे अब ये मजदूर बहन अपने बच्चों की देखरेख कर सकती हैं। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए पेंशन, नई 50,000 पेंशन और खोली गई और इसी तरीके से हमने बुजुर्गों के लिए नए वरिष्ठ नागरिक केंद्र जैसे सावित्री भाई फूले सीनियर सिटीजन होम, अटल दृष्टि होम, अटल आशा होम, इस तरह के केंद्र बना करके
बुजुर्गों को एवं संवेदनशील वर्गों को सुविधा देने का प्रयास किया है। यदि मैं जब हर वर्ग की बात करती हूं तो गांव देहात की बात करनी भी बहुत जरूरी है। दिल्ली का विकास गांव देहात के विकास के बिना संभव नहीं है और इसके लिए हमने जो दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड पिछली सरकारों के समय में अकर्मण्य हो गया था, उसे रिवाइव किया और 1700 करोड़ रुपए के काम इस बार हमने दिल्ली के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए लगाए। साथ ही झुग्गी क्लस्टर जो पिछली सरकारों के लिए केवल वोट बैंक था, हमने झुग्गी बस्तियों में 700 करोड़ रुपए का फंड दिया, जिसके माध्यम से वहां पे नए शौचालय, गली नाली, खड़ंजा पार्क इत्यादि ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। हमने 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवार, उनको भी मदद की। जो सरकारी नौकरी देने का वायदा वर्षों से लंबित था, उसे पूरा करना शुरू किया। हमने जम्मू कश्मीर के प्रवासी भारतीयों के लिए वन टाइम रिलीफ की योजना को भी क्रियान्वित किया। यहां तक कि कोविड के समय में जिन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की डेथ हुई, जो उनका कंपनसेशन बाकी था, उसे भी सरकार ने दिया। जब मैं मानव की बात करती हूं तो अपनी दिल्ली के पशुधन की बात करना भी बहुत जरूरी है और मानव सृष्टि के साथ साथ प्रकृति पशुधन संवर्धन भी दिल्ली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमने दिल्ली में 10 नई गौशालाएं बनाने की तैयारी की है। उनके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, जिनमें लेटेस्ट सुविधाओं के साथ बायोगैस प्लांट, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस भी प्लान किया गया है। हमने स्ट्रे डॉग्स के लिए अत्याधुनिक और सेफ शेल्टर बनाने का काम शुरू किया है और इन्हीं स्ट्रे डॉग्स के लिए स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन की बेहतर व्यवस्था हो, हमारे सारे वेटनरी हॉस्पिटल और उनके अंदर फैसिलिटीज पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है। साथियों, गणतंत्र दिवस का यह दिन हमें इस फर्ज को याद दिलाता है कि हमारी अपने शहर के प्रति और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो दिल्ली को भी देश का सबसे सशक्त आर्थिक केंद्र बनाना बहुत जरूरी है और इसी के लिए हमने दिल्ली का जो बजट है वो 75,000 करोड़ से बढ़ा के इस साल 1 लाख करोड़ पे हम लेके गए थे, क्योंकि नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली वो सारी सुविधाएं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, साफ पीने का पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीजें देना बहुत जरूरी है। आज की इन जरूरतों को पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने अपने इस 11 महीने के कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम, सरल लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को उन पे जोर दिया। हमने 75 ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाओं को सिटीजन सर्विस सेंटर से जोड़ा ताकि नागरिकों की दिक्कतों को खत्म किया जा सके। हमने व्यापार को और संस्थानों को 24/7 चलाने की परमिशन दी ताकि दिल्ली का वर्क कल्चर डिफरेंट हो। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली में वर्षों से लंबित वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसको बनाने की दिशा में भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। पूरा का पूरा
दिल्ली में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है जिसे लॉजिस्टिक हब, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर, टेक आधारित सिस्टम से दिल्ली में ट्रैफिक भी कम हो, व्यापार में भी आसानी हो, प्रदूषण भी घटे और दिल्ली के व्यापारी लाभान्वित हों। मैं जब बात करती हूं भारत की, और भारत को जब 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा विश्व देखता है, तो दिल्ली भी भारत की ग्रोथ का केंद्र बनता है। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम, MSMEs, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ग्लोबल सप्लाई, कनेक्टिविटी, भारत की औद्योगिक छलांग में निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी भारत यूरोप ट्रेड डील का, जिसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। दिल्ली के लिए ये सिर्फ एक विदेश नीति नहीं है, इससे दिल्ली के MSMEs को 450 मिलियन यूरोपीय उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच मिलेगी। दिल्ली में बने प्रोडक्ट्स, डिजाइन, सर्विसेज अब लोकल मार्केट से सीधा ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेंगे। यही दिल्ली की असली ताकत है। हमारी सरकार दिल्ली के स्टार्टअप, इनोवेशन, MSMEs, इंडस्ट्रियल यूनिट को सपोर्ट करने के लिए नई पॉलिसीज पे काम कर रही है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, और मोदी जी ने जो मंत्र हम सबको दिया है, विकास भी और विरासत भी, इस विजन पे भी लगातार सरकार काम कर रही है। दिल्ली में देश की पहली ऐसी यूनिट बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं जो AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, इस सेक्टर में और फिल्म पॉलिसी को एक साथ दिल्ली आगे बढ़ा रही है। दिल्ली का क्रिएटिव टैलेंट को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। हम इस AVGC पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली खुद एक क्रिएटिव जॉब कैपिटल के रूप में उभरेगी, और बल्कि विदेशी स्टूडियोज को भी हम आकर्षित करेंगे, दिल्ली में लेके आएंगे। दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC का रीजनल सेंटर भी दिल्ली में बनाएगी। पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई लीगेसी प्रॉब्लम, कूड़े के पहाड़, यमुना की सफाई, प्रदूषण पर सरकार ठोस नीतियां बना रही है और उन पे काम कर रही है। चाहे वो ड्रेन डिसिल्टिंग हो, रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज हो, या नया मास्टर ड्रेनेज प्लान हो, नई सीवर की और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम हो, नए डिसेंट्रलाइज STP प्लांट की टेंडरिंग प्रक्रिया और पुराने 35 STP प्लांट को अपग्रेडेशन करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली में नए बायोगैस प्लांट हो, दिल्ली में ई-वेस्ट डिस्पोजल प्लांट हो, ये सारी नई सोच के साथ नई दिल्ली की तैयारी की जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारी दिल्ली ग्रीन एनर्जीज के साथ जुड़े, और इसके लिए हमने अपनी सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलर प्लांट उन पे लगाए हैं, और एक नई सोलर पॉलिसी भी सरकार लेके आई है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड पर अब सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज को इसका पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ तक भी सरकार द्वारा किया गया है कि मैक्सिमम सब्सिडी सोलर प्लांट लगाने के लिए दिल्ली में दी जा रही है। साथियों, पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार अकेले दिल्ली को विकसित करने का सपना साकार नहीं कर सकती। इसमें आप सभी नागरिकों की
भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सरकार विकसित दिल्ली और यमुना सफाई के लिए ठोस कदम उठा रही है, वहां मैं दिल्ली वासियों से चाहती हूं कि दिल्ली की सोसाइटीज, दिल्ली का हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशन, मॉल सब अपने प्रीमिसेस में इफेक्टिव एसटीपी लगाएं, सोलर प्लांट लगाएं, वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज खड़ी करें, ताकि सरकार के ऊपर जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जहां सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर मिशन मोड पे काम कर रही है, वहीं दिल्ली वासियों को अपने प्राइवेट व्हीकल को क्लीन फ्यूल पे लेके जाना पड़ेगा। अपने व्हीकल्स की फिटनेस, पॉल्यूशन पे ध्यान देना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम सब लोग मिलकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सके, तभी दिल्ली बेहतर होगी और पॉल्यूशन को कम किया जा सकेगा। एक और, जहां सरकार फॉरेस्ट नोटिफिकेशन और न्यू फॉरेस्ट डेवलपमेंट पर काम करेगी, तो जनता से मैं उम्मीद करती हूं कि वो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाए। और एक और, जहां सरकार एमसीडी के साथ मिलकर के दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करेगी, तो दिल्ली की जनता भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपने आसपास गंदगी ना फैलने दे। इतना कह सकती हूं मैं आप सबको कि दिल्ली की असली उड़ान अभी बाकी है, सपनों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन साथियों, अभी पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। दिल्ली को हमें लंदन और पेरिस नहीं, दिल्ली को हमें अपने सपनों की दिल्ली बनाना है, तो बनाएंगे। दिल्ली को अपने सपनों की दिल्ली बनाएंगे, मिलकर काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, मिल करके अपनी दिल्ली को बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली बनाएंगे। आज का ये सुंदर दिन, इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता, जहां हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी बात करें। आप सबको मेरी ओर से फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारती।